चलो दोस्तों स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक चर्चा करेंगे और ये लाभ और हानि के स्थान पर वो चाहे आय संबंधित प्रश्न हो, ठीक है, मतलब आय संबंधित प्रश्न हो, चाहे आयु संबंधित प्रश्न हो या लाभ और हानि हो, ये हर जगह लगेगा। ये नियम का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, कौन सी विधि बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका एक क्लास मैंने लिया है यूट्यूब पे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पूरा नियम अलग से बताया गया है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इस पर सवाल बताया गया है, लेकिन आज हम लाभ और हानि को इस विधि से हल करेंगे। और ये विधि तब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है और इसे हम कब कब लगा सकते हैं, इसकी चर्चा पर हम करेंगे। उसके बाद इस पर लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न देंगे, ठीक है। क्या विधि का नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में बोला था तिर्यक गुणन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक गुणन विधि, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को पहले क्या हम समझते हैं एक सवाल के थ्रू। उसके बाद मैं उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। क्या ले रहा हूं? उदाहरण। मान लीजिए चलेगा, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है? बी है, ठीक है। माने दो व्यक्ति ए और बी, इनकी आय का अनुपात मान लीजिए 5:3 है। दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात मान लीजिए, एक व्यक्ति मान लीजिए 5 कितना है? 3 है। दो व्यक्ति हैं, हम उन व्यक्ति को ए और बी से, या कोई नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दो व्यक्ति मान लेंगे जो जिनकी आय का अनुपात कितना है? 5 और 3 है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम ए है, एक व्यक्ति का नाम क्या है? बी। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम ए है, दूसरी व्यक्ति का नाम क्या है? बी। ए 400 रुपया बचाता है। ए की बचत, ए की बचत मान लीजिए ए कितना 100 रुपये बचाता है? 400 रुपये बचाता है। और बी कितना बचाता है? बी की बचत 300। फिर समझिएगा, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी, इनकी आय का अनुपात दिया है 5:3। ए जो व्यक्ति है वो 400 रुपए की बचत करता है और जो बी व्यक्ति वो कितने की बचत है? 300 की बचत करता है, ठीक है। और इसके बाद इनके जो है बचत क्या बच गया आपको? खर्च। इनके खर्च का अनुपात दे दिया 7:4। इनके खर्च का अनुपात कितना दे दिया? 4:7, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग ये विधि का प्रयोग कर सकते हैं जब दोनों चीजों को परिवर्तित की जाएगी। दोनों चीजों में, चाहे दोनों लोगों के आय में परिवर्तन किया जाए या मतलब खर्च में परिवर्तन किया जाए, जो भी परिवर्तन करें हम इस विधि लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने से पहले हम बेसिक की बात देखते हैं। क्या समझते हैं? बेसिक। दो व्यक्ति हैं, ए की आय 5, बी की आय 3x। अगर अलग अलग हम बेसिक से मानते हैं तो हम मानेंगे ए की आय कितना है? 5x। ए की आय कितना बेटा? 5x। और बी की आय कितना हो जाएगा? 3x। भाई दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ए की आय कितना हो जाएगा? 5x और बी की आय कितना हो जाएगा? 3x। अब आपको पता है आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस क्या होता है? बचत। इन भाई होता है आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस क्या होता है? बचत। आपकी आय क्या होगी? आपने जितना खर्चा किया उसको, इसके बाद जितना बचाया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपने कितना कमाया था मिल जाएगा वो, ठीक। यदि आपको आय मिल गया, आपको पता है कि ए जो है, ए कितना बचाता है? 400। अगर ए की आय में से 400 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? भाई ए 400 की बचत करता है, उसको निकाल लीजिए, ए का खर्च मिल जाएगा। ए का खर्च कितना हो जाएगा भाई बताइए? ए तो कमा रहा है 5x रुपया और ए ने खर्च कितना बचाया कितना है? 4। अगर 400 इसमें से आप निकाल देंगे ये क्या हो जाएगा? ए का खर्च। बी क्या कर रहा है? बी कितना रुपया बचा रहा है? 300 रुपया। कमाया कितना था? 3x।
300 में से क्या घटा देंगे, और 3x में से 300 घटा देंगे, ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, ए का खर्च एक बी का खर्च है। जबकि इनका अनुपात दिया क्या है भाई, इनका अनुपात मतलब ऐसे लिखते हैं, जबकि इनका अनुपात दिया कितना दिया बेटा 7/4, इस 7/4 ही तो है। ए ने कमाया 5x, बी ने कमाया 30x, ए बचत किया 400 का, मैंने 400 माइनस कर दिया, ए का हो जाएगा खर्च, बी कमाया है आपका 3x, बी ने बचाया 300 रुपया, तो बी का बचत खर्च कितना हो जाएगा 3x माइनस 300। मेरी बातें समझ आ गई ना, समझ गए। अब क्या करना है, अब यहां से देखिए x का मान निकालना है, आपसे पूछेगा कि a और b की आय बताइए, a और b की आय, तो यहां से क्या करेंगे, ए तिर्यक गुणा करना है, इसका नाम है तिर्यक गुणन विधि, तिर्यक गुणन विधि। तो हम 4 का गुणा इधर करेंगे, इधर जितने लोग हैं सब में गुणा होगा, इस पूरे सिस्टम को उठा के हम इधर ले जाएंगे, 7 में गुणा करेंगे, 7 का गुणा हो जाएगा सब में, तो 4 का गुणा करें कितना है, 4 पंजे 20x माइनस 4 चौके 16, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये जाएगा पूरा इधर, 7 का गुणा होगा, 7 का गुणा करेंगे 7 तरीका 21x माइनस 7 तरीके 2100 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालना है, तो मैं इस 2100 को इधर ला रहा हूं, इधर प्लस हो जाएगा, इस 20x को मैं उधर ले जा रहा हूं, 21 इधर आएगा 2100, ठीक है, अंतर लेना है, 2100 माइनस इधर क्या पहले से 1600 है, उधर आपका पहले 21x है, ये इसके आगे चिन्ह देखा जाता है, तो ये आगे कोई चिन्ह तो प्लस चिन्ह, उधर एक माइनस, माइनस रहेगा आपका 20x, 2100 में से 1600 घटेगा, कितना बचेगा बेटा 500 बराबर 21 में 20 से घटेगा, कितना बचेगा x बचे, एक x नहीं बस ये x कमाना है, जबकि आय इनकी कितनी है, a की आय कितनी थी 5x, b की आय कितनी थी 3x, क्योंकि इसी को अलग अलग लिखा था मैंने, यहाँ पे 5x 3x इनकी आय ही तो थी, a की आय है 5x, a की जब आय निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे हम लोग, a की आय निकालेंगे, तो x का मान तो निकला है 500, यहां जब 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5x है, कितना बेटा आपका 5x है, तो जब हम 5 x में गुणा करेंगे, x का मान रखेंगे 500, x मान 500 आया, तो कितना हो जाएगा भाई 2500, a की जो आय हो कितना है 2500, अगर b की आय है 3x है, तो b की आय 3x है, तो 3x का मान कितना आएगा 500, तो कितना बेटा हो जाएगा आपका 1500। इस प्रकार इतना चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से करने में आपको काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसको किस विधि से लगाएंगे, तिर्यक गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। 30 सेकंड से अंदर आप इसको कर लेंगे, अगर आप प्रैक्टिस है तो 30 सेकंड से अंदर इसको कर लेंगे आप। अब इसको इसी चीज को जो तिर्यक लिखा गया, इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे, इसी चीज को लिखना कैसे, चीजें वही हैं, बस लिखने का तरीका मैं बदलूंगा, कैसे बदला जाएगा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बदला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात कितना दिया बेटा 5 संबंधी, आपको ऐसे लिखना है 5 संबंधित थी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए कितना रुपए बचा रहा था, ए कितना बचा रहा था, ए कितना पर 400 बचा रहा है, ऐसे यहां लिखना है इस चीज को, 400 को बचत करता है, 400 क्या माइनस कर देंगे, हो बेटा 400 माइनस कर देंगे, बचत हो रहा है। इसके बाद बी कितना बचा रहा है बेटा 300 बचा, 300 माइनस कर दीजिए। इसके बाद इनका ये आय का अनुपात, ये क्या बेटा आपका आय है, ये आपका बचत है, क्या है बचत है, तो खर्च का अनुपात दिया गया है, खर्च का अनुपात कितना दिया गया है 7 संबंध क्या दिया गया 4, बस इस तरह स्ट्रक्चर बनाना आपको, इसका गुणा आपको इसमें करना है, ठीक। तो 5 चौके 20, यहां पे माइनस नहीं करना है, हमें करना है माइनस,
लेकिन चिन्ह प्रयोग करना है अंतर का। ये अंतर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अंतर का। जैसे मैंने लिखा 4 माइनस 5, आंसर कितना आएगा? माइनस है। अगर मैं लिखा 5 माइनस 4, आंसर कितना आएगा? प्लस। लेकिन मैं अंतर लेना चाहूंगा 4 और 5 का अंतर, तो एक ही ना होगा भाई। ये अंतर का चिन्ह है, तो हमें लेना क्या? अंतर लेना। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेना, आपको यहां से लेना। जब यहां पे दोनों माइनस रहेंगे तो दोनों में क्या अंतर लेंगे? अगर दोनों प्लस रहेंगे तभी क्या लेंगे? अंतर। अगर एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया तब क्या लेंगे? एक माइनस एक प्लस, तब क्या करेंगे? तब जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे दोनों माइनस है तब भी दोनों को अंतर लेंगे, दोनों प्लस है तभी अंतर लेंगे। अगर एक चीज को बढ़ा रहा है दूसरी चीज को घटा रहा है तब चीजों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए 5 चौके 20, अंतर 7 त्रिके 21 बराबर 7 का गुणा करेंगे 300। देखिए दोनों माइनस है, अंतर लेंगे 7 त्रिके 2100। ठीक है, अंतर देखिए इसका गुणा, देखिए इसका गुणा इसमें हो बेटा आपका, इसका गुणा इसमें करिए, फिर यहां पे से 4 चौके 1600। तो 20 और 21 का अंतर कितना है? 1 है। और 2100 और 1600 के अंतर बीच अंतर कितना बेटा? 500। ये अनुपात जो आएगा प्रारंभिक अनुपात आएगा। क्या आएगा? हाँ, 1 यूनिट का मान 500। अगर ए की आय पूछेगा, ये ए किया, ये बी किया है, ए की आय मतलब 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 500, तब 5 यूनिट का मान, अरे भैया 2500 होगा। ये ए की आय निकल गई, ए की इनकम। बी की इनकम पूछेगा, बी की आय 3 है, तो 1 यूनिट का मान 500, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1500। बोलिए अब बताइए सही नहीं सही है? नहीं समझा? आपको इसका गुणा करना यहां लिखना है, इसका गुणा, इन दोनों का अंतर लेना है, इसका गुणा करना है यहाँ, इनका गुणा यहाँ करना, माइनस अंतर करके बस डिवाइड कर देना। मेरी बातें समझ आई? और इस पर हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए, नोट करना है कि आगे चले? लीजिए, चल आगे हम लोग। ठीक है, चलेगा। इसको रेज करते हैं, हम प्रश्न को लेते हैं लाभ और हानि वाले। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ सूरज? चलिए ठीक है। चल देखिए बेटा, पहला प्रश्न देखिए आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची जाती है। मेरी बात में 30% के लाभ का मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपए के चीज खरीदा रहा होगा तो बेचा कितने का होगा? 130 में। यहां से अनुपात निकाल लीजिए 0:0। तो यहां से मैं सीपी लिख रहा हूं, सीपी मतलब कितने का खरीदा गया, एसपी मतलब कितने का बेचा गया है। तो 10 की चीज को बेचा जाता जब 13 में, तो उसे 30% का लाभ होता है। ये लाइन समझ में आएगी? समझ आई? अब क्या कर रहा है, यदि वस्तु की लागत मूल्य, लागत मतलब सीपी, और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम हो जाता है, तो ये ऐसे नीचे लिखेंगे। मेरी बात में दोनों 100 रुपया क्या हो जाता है? कम। मतलब ये भी 100 रुपया कम हो गया और ये भी क्या हो गया? 100 रुपया कम हो गया। मेरी बात सुना रहा? ठीक है, तब लाभ अब 45% होगा। अब लाभ कितना हो रहा है? मतलब 100 की चीज कितने में बिक रही है? कितने बिकेगी? 145 में। इसको काटिए 5 से बेटा, 5 दूना के 10, 0 रेशियो 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 9 45। मतलब कि 20 की चीज बिकी कितने में? 29 में। कोई दिक्कत? ये अनुपात हो गया क्रय विक्रय का। अब मैंने आपको अभी बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तिर्यक गुणा विधि। इसका गुणा इसमें करेंगे, 29 से गुणा करेंगे 10 में, तो 290 हो जाएगा। अंतर लेना आपको 20 गुणा 13 में, 13 दूना के 26 मतलब 260 बराबर
इधर दोनों माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे अंतर लेंगे। अगर एक माइनस होता एक क्या होता प्लस, तो हम दोनों को जोड़ देते। मेरी बात समझिए कंसेप्ट। 20 का गुणा करना किसमें हमें, यहाँ पे अंतर लेना है, तो 20 गुणते कितना करना है 100, अंतर फिर 29 गुणे कितना करना है 100, 29 गुणे कितना करना था 100। अब ऐसे जगहों पे आप क्या करेंगे, 100 दोनों में कॉमन हो रहा है, 100 दोनों में दिख रहा है कॉमन। जब दोनों 100 है तो इनका अंतर लीजिए, 20 और 9, 20 और 29 का अंतर कितना है, 20 और 29 का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। वही चीज यार, आप चाहे 100 का गुणा करिए 20 में, उसके बाद 100 का गुणा करिए 20 में, उसके बाद 100 का गुणा करिए 29 में, फिर घटा लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये समझिए, ये 20 ठो 100 है, ये 29 ठो 100 है, अंतर लेंगे तो कितना 100 बच जाएगा, 9 ठे 100 बचेगा, तो मतलब 9 गुणते 100, अर्थात क्या कर सकते हैं 900। यहाँ 290 में से 260 कितना का अंतर है 30 का। मेरी बात में एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 3 एक कम 3, इसको 3 से काटे कितना आएगा 3 एक जीरो, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30 रुपए आ गया। 1 यूनिट का मान 30 रुपए आया, आपसे कह रहा है कितने वर्ष, मतलब उसकी लागत मूल्य कितना है पहले में 10 यूनिट का मान। तो जब 1 यूनिट का मान 300, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, अरे 1 यूनिट का मान 30, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 300 रुपये। बोले सूरज, समझ में आ गया नहीं समझ आपको, क्या 13 रखे भाई, तो किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 30% लाभ का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं 30% लाभ का मतलब 30/100 हुआ, 1 0 0 काटेंगे तो 10 के चीज पर 3 का लाभ हुआ, तो 10 की चीज बिके कितने में 13, वो तो लिखा गया है। सही है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए, इसको इरेज करें, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है, 17.5% लाभ पर बेचता है। आगे चलते हैं, अगर वह उसे 765 रुपए कम में खरीदा होता और 765 रुपए कम में बेचा होता, ठीक, 765 रुपए कम में खरीदा होता और 765 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 22.22% का लाभ होता, ठीक है, लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्थिति में उसे क्या हो रहा है 17.5% का लाभ, पहले स्थिति में 17.5% लाभ हो रहा है। थोड़ा सा डाटा आपके लिए गढ़ू मतलब हार्ड होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। 17.5% देखने में क्यों लग रहा है, 17.5 को 2 भाग में तोड़िए, एक तोड़ दीजिए 15%, एक तोड़ दीजिए 2.5%। क्यों, मैंने इन दोनों को प्रतिशत वाले क्लास में बताया है। 15%, 15% को लिख सकते हैं 15/100, 15 और 100 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 होगा, 100 को जो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। मेरी बात समझ में आएगी इसमें, यहाँ प्लस 2.5% याद रखिए, 2.5% होता है 1/k, समझ लगा ना, समझा बोला बेटा, 2.5% का मतलब कितना होता है 1/40। जिसे अभी एक बार सुने, दोबारा सुनेंगे, तिबारा सुनेंगे, याद हो जाएगा। अगर इसका हर 40 है, अगर इसका भी हर 40 बनाए तो दोनों का हर सेम हो जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे सीधे सीधे। इसको 40 बनाने के लिए हमें कैसे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, ऊपर 2 से, नीचे 2 से, अंश और हर दोनों गुणा करेंगे, 2 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 गुना के दोनों का हर 40 हो गया, तो 6 1
7/40। इसका मतलब 17.5% का मतलब कितना दिख रहा है? 7/40। मेरी बात समझ आई इसमें? बोलिएगा दिक्कत होगी तो। इसका मतलब कोई वस्तु 40 रुपए की थी, बिकी कितने रुपए में? हे ईश्वर, इनकी बुद्धि को थोड़ा कसम प्रोग्रेस करेगी बुद्धि विकास का। यार मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब 40 की चीज पे 7 का लाभ हुआ, तो वस्तु बिकेगी कितने में? नहीं समझ आ रहा भाई। नीचे 40 रुपया खरीद मूल्य होता है, तो 7 रुपया का लाभ है, तो बेचवा कर रुपया का 40 रुपया खरीद लेगा, 7 रुपया फायदा कमाएंगे, तो बेचवा कर रुपये में, तो वह चीज कब से बताओ। तो यहाँ पे सीपी जो होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। 40 की चीज में खरीदी गई थी, बिकी कितने में? 47। मेरी बात में अब कह रहा कि यदि 765 रुपए कम में खरीदा होता, ये बड़ा कह रहा है 765 रुपए कम में खरीदा होता और 765 रुपए कम में बेचा होता, दोनों में कमी कर रहा है। 765 रुपए कम में खरीदा जा रहा है और 765 रुपए कम में बेचा जा रहा है, तो अब उससे जो लाभ हो रहा है 22.2%, इतना का लाभ हो रहा है। इसको भी बदलिए आप, ये केवल डाटा थोड़ा सा, इसको मैं चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये डाटा थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया लेकिन है नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणते 11.11% लिख सकता हूं बेटा। वापस 2 का करूंगा तो 22.22 आ जाएगा। ये मैंने यदि अभी किसी क्लास में बताया था प्रतिशत वाले में। इसका मतलब होता है कितना बेटा? 1/, कितना होता है? 1/9 की 11 होता है, 1/, क्या होता है बेटा? इसका मतलब 1/, क्या होता है? 9। तो इसका मतलब 1/9, तो 2 गुणा करेंगे 2/9 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो 22.22 जो प्रतिशत आ रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है? 2/9। अब उस 9 की चीज बिक रही कितने बेटा का? 11 में। मेरी बात इसमें 2 एक्स्ट्रा करेंगे, इसको इरेज कर देना है। अब आपको 3 गुणा करना है, इसका गुणा करना है इसमें। 11 चौक 44, 440, अंतर 9 गुणा करेंगे, 9 चौक को 36, या 0 63, 9 7 63, कितना उठेगा? 3 6 6 12, 3 423, कितना हो गया? 423। सही भाई, गुणा करिएगा बराबर, दोनों माइनस है, अंतर ले लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ये दोनों में चीज तो कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इनका अंतर ले। 9 और 2 का 9 और 11 का अंतर कितना होता है? 2। तो 2 गुणते लिख लीजिए कितना? 765। मेरी बातें समझ में आएंगे इसमें? यहां से ये 400 400 सेम है, 40 में से 23 घटाना है, कितना बचेगा आपका? 17। उधर कितना हो जाएगा? 2 गुणते 765। क्या देखेंगे 17 से कटने वाला है, कटेगा 17 से, 1 बराबर ये 2 रहेगा, 17 17 कम 17, 17 रहेगा चौके 68, क्योंकि 70 25 85 वैसे रहेगा। 17 चौके 68, 68 तक पहुंच चुके हम लोग, बचा कितना? 8 85, 17 पंजे, तो 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। 1 यूनिट का मान 90 आ गए। आपसे पूछा किसका मान, क्या पूछा? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है? 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट का मान निकालेंगे। जब 1 यूनिट का मान 90, तो 40 यूनिट का मान 90 गुणते 40, तो केवल अंक में अंक का गुणा करिए, 4 9 36, 101 101 2 0, 3600 रुपया लागत मूल्य रही होगी। बोलिए कोई समस्या? सही है, चलिए नोट करिए, आगे चले, चलेगा तो बेटा चला गया। बस बहुत देगा तो ये परसेंटेज में बदलाव करेगा और चीजें वही करना, ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% के लाभ पर बेचता है। अब आपको 32.5% को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। ठीक, नहीं आ गया तो समस्या होगी। आगे चलते हैं। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 रुपए की कमी कर दी जाए, मतलब जो खरीदा है और जितने बेचा है दोनों को कितना कम कर दिया जाए, 132 रुपए कम कर दिया जाए, सॉरी, तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है वो डाटा दिया गया 32.5% दिया गया, 32.5%। नया है, पतला चल रहा है, ठीक है, एडजस्ट करिएगा आप लोग। ठीक है, 32.5%। और इसमें एक चलेगा, तब तक देखते हैं। ठीक है, तो 32.5% का जो वैल्यू होगा इसको तोड़ेंगे 30%, और कितना करें बेटा आपका 30% प्लस कितना प्रतिशत, 2.5% कर देंगे भाई। अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, 30% का मतलब 30/100, तो 30/100 एक 0 कट जाएगा, बचेगा 3/10। अभी मैंने आपको बताया 2.5% का मान सूरज कितना होता है, 2.5% का मान कितना होता है, कितना फ्रैक्शन में, अभी तो मैंने बताया, आपसे पूछा भी, मैं कहा भी दोबारा आएगा भी ना। 2.5% का कितना होता है 1/40, थोड़ा याद करिए, 2.5% का मान 1/ कितना हो जाएगा 40। अगर यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 हो जाता तो आधार से, अरे कौन सा हर से अंश को जोड़ देंगे। यहाँ 40 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणा करेंगे तो 4 दाम में 40 जाएगा, ऊपर कितना 4 3 12। अगर देखा जाए तो दोनों घर से 12 1 13 के, अरे 12 13 13 कितना 40, ये नंबर आएगा। मतलब 40 पे 13 का लाभ हुआ। वस्तु यहां लिखेंगे सीपी, यहां लिखेंगे एसपी। नहीं खुला चले, कोई दिक्कत नहीं, लिखेगा एसपी और दिख रहा है ना, कितने में खरीदा गया बेटा 40 में, बेचा कितने जा रहा था 13 का लाभ, बिके कितने में आपका 53 में। मेरी बातें समझ आ रहा है, 40 की चीज पे 13 का लाभ हुआ तो 40 की चीज बिकी कितने में 13 में। अब दोनों को कितना कम करना हमें, इसको इरेज कर दे रहा हूं, कहां का इरेज कर रहे भाई, ठीक है, दोनों को कितना कम करना है 132 चलेगा। मैं सीपी को भी 132 कम कर दे रहा हूं और एसपी को भी मैं 132 कम कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत। तब मुझे कितना का लाभ हो रहा है, तब मुझे जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 3/8 है, विक्रय मूल्य का 3/8 है। इसका मतलब समझ में आया, विक्रय मूल्य का, जिसके साथ का के की वो कहां होता है नीचे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 8, यहां विक्रय मूल्य 8 हो जाएगा। अगर हम 8 रुपए में बेच रहे हैं तो 3 का हमें लाभ हो रहा है, तो मैंने खरीदा कितना का होगा, अरे भाई 8 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें 3 रुपया का मुझे लाभ है, तो खरीदा कितना होगा मैं 10। अरे भाई 8 रुपए कौन चीज बेच देला, तो मैं 3 रुपए तक के फायदा भल, खरीदले कितना का हुआ का मतलब 8 रुपया का चीज हम तुके बेच ले, 8 रुपया वही ले, 8 रुपया ले ला, 8 रुपया हम बेच ले, हमके 3 रुपया फायदा भल,
बताओ कै रुपये वाला बोले रही यार, मैंने 8 रुपए चीज में आपको बेचा, 8 रुपए की चीज मैंने बेच दिया 8 रुपए का। हम क्यों वही जो 8 रुपया बेचली वो 5 रुपया हमें 3 रुपया फायदा वाला, तब खरीदले कितना करा लो? 11। अरे भैया गजब गजब इंसान, इतना नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग। मैंने ये कह रहा हूँ कि 8 रुपए की कौन चीज बेच देना, क्यों के बेचला 8 रुपए की चीज वो तो 3 रुपया फायदा वाला, तो क्या रुपया खरीदे रहा? इतना देरी बात तो घुमा फिर तो सुनने आ ना, समझ आ गई अभी? मतलब ठेठ में जब बोले कोई तब तुमको समझ आए ना। वैसे तुम्हें बोला कि 8 रुपए में कोई चीज बेचे उसमें 3 रुपया फायदा है, तो खरीदले में 5 रुपया तभी ना 3 रुपया फायदा हुआ होगा। तब तो 3 रुपया फायदा हुआ 8 रुपए में बेचने पर, खरीदा कितने हो? 5 में। आप समझ आ गए इसमें? यहाँ पे इनका अंतर लेना है। 8 चौके 32, 320 अंतर लेंगे, कितना बेटा? 100 कितना? 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 5 बचे 25 से 26, 165 सही है। अरे सॉरी 265। इधर लेंगे अंतर, दोनों का माइनस चिन्ह है इसलिए घट जाएगा, ये दोनों सेम चीज है तो यहाँ अंतर ले लीजिए, क्योंकि इसका गुणा इसमें इसका गुणा करेंगे सेम तो सेम चीजें हो जाएगी, तो अंतर हमें नहीं करना पड़ता। तो 5 और 8 का अंतर कितना है? 3 गुणे 132 कितना हो जाएगा? 132। 320 और 265 के बीच कितना का अंतर भाई? कितना का अंतर है? 55 का अंतर है। ये हो जाएगा 55, इधर हो जाएगा 3 गुणते आपका हो जाएगा 132। ये 11 से कटने वाला है, 11 बचे 55, इसको 11 से काटिए, 11 कम 11 बचा 2, 11 दूना के है कट गया, 12 तिहाई 36, तो 5 यूनिट का मान 36। आपको निकालना कितने यूनिट का मान? क्रय मूल्य 40 यूनिट है ना, तो 5 को 40 कैसे बनाएंगे? 5 में कैसे गुणा करेंगे 40 बन जाए? 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, इधर भी 8 से गुणा करिए, 8 छंग 48 को 8 हासिल 4, 8 के 24, 24 4 28, मतलब 40 यूनिट का मान कितना आ गया? 288 रुपया। तो 40 यूनिट है क्या? सीपी है, हो गया आपका। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बड़े समय ले दिए उसने समझने में। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है? इसको इरेज करें बेटा, ठीक है ना? समझ आ रहा है आपको? चलेगा। अगला प्रश्न क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा? एक व्यक्ति किसी वस्तु को, ठीक है, 15/5/13% हानि पर बेच रहा है। 15/5/13 पर हानि पर बेचता है। अगर वह उसे 760 रुपए कम में खरीदा होता और 760 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% हानि होती। क्या होती? 10% हानि होती। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले उसे ये डाटा देखिए, 15/5/13% की हानि हो रही है। पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदले, 13 गुणा 5 कितना जाएगा? 13 10 में 130, 10 + 15 कर लीजिए, अरे 10 + 5, 15 को 10 + 5 कर सकते हैं। 13 10 में 130, 13 पंजे 65 कितना? 195, 195 5 ये जोड़ेंगे भी कितना आ गया? 200, 200 बटा कितना हो गया? 13 अगुणते इसका मतलब कितना होता है? 1/100, डबल जीरो कैंसिल। 13 के चीज पर 2 का हानि हुआ, हानि वाला बेटा ना, तो 13 रुपए में खरीदा गया तो बेका कितने में होगा? 2 रुपए घटा तो बिका होगा 11 रुपए में। यहाँ पे सीपी लिखेंगे, लिख रहा है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। कोई दिक्कत बेटा नहीं है? इधर आया कितना?
2/13। 13 के चीज पे 2 का घाटा तो बिका कितने में? 11 में, सॉरी 11 में गया। कितना टका? 11 में। अब कह रहा कि यदि वस्तु को 760 रुपए कम में खरीदा होता और 760 रुपए अधिक में बेचा होता। अब इस बार क्या हो रहा है? 760 रुपए कम में खरीदा जा रहा है, इसलिए माइनस लिखे, और 760 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। तब उससे केवल 10% की हानि होती है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 के चीज पर 1 का घाटा हुआ तो 10 की चीज बिकी कितने में? 9 में। कोई दिक्कत? तिरिया गुणा करें, 13 9 117, अंतर 11 दाह में 110। अब देख लीजिए 1 माइनस 1 प्लस मैंने क्या बता, जुड़ जाएगा। ये दोनों सेम चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों सेम चीजें नहीं होते तब इसका गुणा इसमें करते तो लिखते 10 गुणते 760, अंतर। जब सेम नहीं होता तब इसका गुणा इसमें करते, 760 गुणते कितना होता? 9। ये ना बेटा आपका, और ये आएगा इधर गुणा हो जाएगा इधर। ठीक। अब देखिए क्या 760 760 सेम है, अंतर हमें 10 और 9 का लेना ही ना होता। तो 10 और 9 का अंतर कितना होता है? 1 गुणे 760 760 ही आता। अगर ये 760 अलग अलग होता, यहाँ पे कोई और राशि कोई और राशि होती, तब इस प्रकार लिख के घटाते हैं। लेकिन जब दोनों राशियां सेम हो ऐसे नहीं करना आपको। यही 1 माइनस 1 प्लस तो मतलब मुझे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 10 9 कितना आ जाएगा? 19 गुणे कितना लिखेंगे? 760। मेरी बातें समझ आई? 117 में से 110 जाएगा, कितना बेटा? कितना देगा आपका? 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7 बचे बेटा आपका, तो हो जाएगा 19 गुणते कितना होगा? कटेगा बेटा? 7 से कटे कोई? आंसर पॉइंट में दिया गया आपका। तो गड़बड़ नहीं बैठे ना। चलो देखते हो लोग कितना कितने यूनिट का मान निकालना है। विकल्प क्या देखिए, विकल्प दिया गया आपका 23,634 और 32,825 और 27,570 और 26,260। ठीक है, चलो देखते हैं। गुणा करते एक बार, 19 जीरो गुणा 19 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 19 छक्का 114, 14 को 4 80 11, 19 7 133, 133 और प्लस 11 कितना आ जाएगा? 144। सही है। अब काटते देखिए, 7 से कट रहा है, कटेगा नहीं? कटे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 13 9 117, 11 10 में 110। ये परसेंटेज वैल्यू में देखिए कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। सही है। एक बार प्रश्न फिर पर मिलाइए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 सही 5/13% हानि पर बेचता है। अगर वह उसे 760 रुपए कम में खरीदा होता और 760 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% हानि होती। 10 क्या होती? हानि होती। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है भाई। चलो देखते हैं कितना आता है। चल निकालिए, नहीं करेगा 144 40 बटे कितना आएगा आपका? 7। कितने यूनिट का मान निकालना है? 13 यूनिट का। 13 से गुणा कर दे। अब तो थोड़ा डाटा हार्ड हो गया है।
कटने वाला तो है नहीं डाटा। लमसम में आंसर किसी करीब होगा, देखेगा 7 से काटे, क्या दिक्कत है, 7 से काट, 7 गुना के 14 कटेगा ही नहीं, जीरो लेंगे बेटा, 44 होगा, 7 6 42, कितना बचेगा आपका 2, कितना बेटा हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 7 गुना के पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 बचा, 60 हो गया, 7 9 63 लेके छोड़िए 9 करिए, ठीक है, गुणते कितना रहेगा 13, अब गुणा करिए, लगभग इसको 23 कर लीजिए, लगभग देखा जाए तो 200 मैंने एक्स्ट्रा करके ले चल रहा हूँ, तो जो भी आंसर है इससे हल्का सा कम ही आएगा, तो मैं इसको 9 न करके इसको मैं क्या ये 20 62 दिया है, तो मैं इसको लगभग 20 63 कर ले 20 क्या करें ताकि गुणा करने मुझे आसानी हो। अब गुणा करते हैं 13 का, 13 39 को 9 हो जाएगा, और 13 6 78 78 और 3 कितना रहेगा 81 81 हो जाएगा, 13 9 के 26, अब अगर 26 81 से आंसर आपका कम ही आना चाहिए। अब हम डैश क्या कर दिया गया है, विकल्प देखिए, सॉरी यहाँ विकल्प लिखा, देखिए पहला विकल्प देखिए आपका दिया गया है 23 634, दूसरा विकल्प देखिए दिया गया आपका 32 825, तीसरा विकल्प आपका दिया गया है 27 570, और चौथा विकल्प दिया गया है 26 260। कौन सा विकल्प इसके नजदीक से, मैं बढ़ा के लिया हूं तो 26 से थोड़ा सा कम है, कौन आंसर दिख रहा है यही तो है, विकल्प नंबर क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सही है। थोड़ा डाटा कभी कभी ऐसे दे देता है कि आदमी उसमें उलझा रहे, उसी प्रकार का डाटा दिया गया आपका, कैसे हर में कट जा रहा है, इसमें कट ही नहीं रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चिंता मत, वहां पर घबराएगा मत, पॉइंट में लेकर के थोड़ा बहुत कर देगा लगभग में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में भी दिया गया लगभग आपको ज्ञात करना था, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया, लगभग आपको निकालना ही है, तो इस प्रकार प्रश्न आप लोग हल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट टाइप हम लोग कल चर्चा करेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।